अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और देती हूँ, जब मैं आपको दुआ और आपकी खैर व आफियत की बात करती हूँ तो हमारे मुल्क में अभी बहुत कुछ, कल मैं एक सोशल मीडिया पे देख रही थी कि बहुत एक अफरा तफरी का आलम है और मैं कुछ स्पीचेस देख रही थी क्योंकि डिफरेंट हमारे पॉलिटिकल लोग जो है ना वो मैदान में आ गए। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ यार भरोसा किस पे करें, मतलब मैं सोचती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ का मतलब होता है मैं अवाम हूँ एक, और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो गॉसिप करते हैं, डिफरेंट गुफ्तगू, लाइक क्या होगा क्या नहीं होगा, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं और आवाम जो है ना इस चक्की में पिस रही है। ऑफ कोर्स महंगाई हो रही है तो एक तकलीफ होती है और हम उन मिडिल क्लास या सफ़ेद पोश और गरीब लोगों को भूल नहीं सकते, और हमारे मुल्क में मेजॉरिटी लोग जो है ना वो निचले तबके के लोग हैं। वो अपनी जगह मुझे बहुत सही लगते हैं कि ये सही कह रहे हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल की फीसेस, किराए का मकान, और डे बाय डे जो है ना वो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। वो अपनी जगह बिल्कुल राइट है, मैं उनको डिनाई नहीं कर सकती, ना मैं उनको निगलेक्ट कर सकती हूँ, उनकी गुफ्तगू भी सुनती हूँ, उनकी बातें भी, और डिफरेंट जगहों पर मैं देखती भी हूँ। यानी कि हालात संभलने का नाम नहीं लेते। फिर जब मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखती हूँ भरे पड़े, यानी कि आप बाहर खड़े हुए और आपका नंबर नहीं आ रहा, यार ये भी तो लोग हैं, अब ये कौन लोग हैं? तो क्वेश्चन मार्क। आप चले जाए, मैं मिडिल की इस तरफ की बात करूँ, जमजम और डिफेंस की तो बात ही नहीं कर रही ना मैं। चले मैं आपसे ज़रा गुफ्तगू करूँ, आपको पता चले मैं कैसी बातें करती हूँ। ये देखें जी, ये हो गया। अब पता है कि मैं चलूँ शराब गोट से ऊपर ठक करके नीचे, ये हवेलियाँ भरा हुआ है, ये रेस्टोरेंट, वो अगर अरे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, यार ये कौन लोग हैं? अच्छा, अगर गुलिस्तान जौहर, चल मैं आम सी बात कर रही हूँ, गुलिस्तान जौहर कायदाबाद, अरे रश का आलम, सज्जी पाए, और जो वहाँ पर चल आपका मतलब नंबर नहीं आएगा, तिक्के से कम तो बात ही नहीं होती ना। और कोई भी फैमिली अगर बैठ जाए तो वो कम से कम 5-6 हज़ार झाड़ के ही आ रही होती है। जाहिर बात है उसकी फैमिली खाएगा, कोई दोस्त, 2-3 दोस्त भी हो जाएंगे। तो आप मिलेनियम से डालमिया निकल जाए, शनवारी, ओए फलानी पिशावरी, फलानी ढिमकानी, अबे रास्ता ही नहीं है, मतलब उधर से गुजरने का रास्ता नहीं है। ये जरा बैग मेरा वहां दे दीजिएगा, वहां से गुजरने का रास्ता नहीं है। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि ये कौन लोग हैं। फिर मैं देखती हूँ एक और ड्रामा। अच्छा, ये मैं भी एक अदाकारा हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ऑफ कोर्स मेरे सामने कैमरा है जिसके आगे कोई भी नहीं बैठा हुआ, लेकिन बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो ये सोच लें कि जब हम ये डुगडुगी बजा रहे हैं ना, जब आप कभी कभी सोचते हैं कोई भी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी आवाम आपको देख रही है, आप थोड़ी देर डुगडुगी बजाते हैं और चले जाते हैं, अदाकारी करते हैं चले जाते हैं, लेकिन लोग बड़े सेंसिबल हो गए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार मैं उनकी बात का यकीन करूँ जिन्होंने पहले कहा था कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, या मैं इनकी बात का यकीन करूं अब की बात का कि ये सब इकट्ठे हो गए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, आवाम की बात कर रही हूँ कि आवाम से या हमारी कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो आम आवाम कहते हैं यार हम उनकी बात पे बिलीव करें जिन्होंने कहा था मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको घसीटूंगा, उसने कहा मैं इसको ऐसे करूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, या मैं अब इन लोगों पे यकीन करूं जो फिर इकट्ठा हो गए। चलें जी, फिर मैं इमरान खान की उस बात पे यकीन करूँगी, मैं अपनी बात नहीं करी, डोंट ब्लेम मी कि आप मुझे कहें, ये आवाम की बात कर रही हूँ कि मैं इमरान खान की उस बात पे बात करूँ कि जिसने कहा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या उसने सही कहा? तो उसका मतलब है सच तो किसी ने कहा ही नहीं, सभी झूठे निकले। जिन पत्थरों को हमने बख्शी थी धड़कने, उनको ज़बा मिली तो हम पर बरस पड़े। अवाम वो लोग हैं जिन पर पत्थर बरस रहे हैं, और अवाम अब समझ में नहीं आ रहा कि यू टर्न वाले पे देखें या उन लोगों पे बिलीव करें कि जो एक दूसरे को चीर फाड़ कर रहे थे, आज वो इकट्ठे हो गए। तो फिर वो लोग भी झूठे निकले और ये भी झूठे निकले, तो सच्चा कौन?
तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ ना इधर की पार्टी के लोग खड़े होते हैं तो कहते हैं कि ये झूठ बोला इन्होंने, 1 लाख नौकरियां नहीं दी। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं ये जो है ये इधर आ जाए तो मैं सोचती हूँ ये कितना सच कह रही है, इनके लोग कितना सच कह रहे हैं जब ये कहते थे कि हम पीपी को नहीं छोड़ेंगे और पीपी कहती थी मैं नून को नहीं छोड़ूंगी। तो ये क्या कहानी थी? तो सच किस पे हो? इट्स मीन कि आप पहले सच्चे थे या आप सच्चे हैं? इमरान खान पहले झूठा था या आप झूठ बोल रहे हैं? तो ये क्वेश्चन मार्क है आवाम पर। और अब मैं एक ही बात करूंगी कि हमारा फैसला अदालत है, वो है हमारा रब। पाकिस्तान पर अल्लाह रहम करे और अल्लाह पाक उन्हीं को मुंतखब करे जो आने वाले लोगों पर, जो हमारी आने वाली हुकूमत में लोगों पर रहम करें और उन लोगों के लिए सहूलियात प्रोवाइड करें, उनके लिए आसानियाँ। दूसरे कंट्रीज छोटे छोटे थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम अभी तक अंदरूनी जंग से नहीं जो है ना वो लड़ पा रहे हैं, यकीन करें। अब छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनकी आबादी भी थोड़ी है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बांग्लादेश को देखें हमारे बाद और आज उसको देखें, वेल सेटल जिसे बोलते हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं, बट मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि यार हम अभी भी एंजॉय करने के लिए हम लोग बाहर मुल्क जाते हैं और अभी हमारा कंट्री उस लेवल पे नहीं आया कि अभी तक 3-4 चीज़ें जिसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। कौन है यार खड़ा होकर बोले ना कि मेरे पास है सोल्यूशन? नोबडी आस्किंग, कोई नहीं पूछेगा आपसे। और अगर कोई पूछेगा तो उसका जो अगर कोई बन गया ना कोई इस काबिल कि उसने शायद बिजली जनरेट करने का एक फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन लिया है, उसको तो बेचारे को गायब कर देंगे। बिजली मेन मसला बाहर मुल्क में ही नहीं है, पानी मेन मसला, इलेक्ट्रिसिटी और सीवरेज मेन मसला, ट्रैफिक मेन मसला। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में मैंने जब से होश संभाला कभी नहीं ठीक हुई। वो शोर शराबा, आप यकीन करें यहाँ से जो घर जाते हैं ना अपने मतलब बच्चों के दरमियान, मैं आज आपको बताऊं कि वो बच्चों के दरमियान वो स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि पी पी पापा इस कतर शोर हंगामा होता है। मैं कभी एसी की गाड़ी में बैठती हूँ ना, मैं बहुत कम ही बैठती हूँ, मेरा दिल जरा सा घबरा जाता है। मैं कहती हूँ बाहर का शोर क्या है कुछ पता नहीं, बाहर की दुनिया क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है ये हमारी जो है हुकूमत में बैठे हुए, चाहे अपोजिशन में या नहीं अपोजिशन में, यकीन करिए वही लोग हैं। जब आप कभी कभी एसी में बैठे और दरवाजे शीशे बंद कर देना तो आपको किसी की आवाज़ नहीं आएगी। कौन क्या कर रहा है, कोई हॉर्न दे रहा है, कोई चीख रहा है, कोई गिर रहा है, डजंट मैटर। आप जा रहे हो दुनिया से बेपरवाह, लेकिन आप जरा सा फिर आप आओ ना, थोड़ा सा आप शीशा खोलो ना, फिर आपको पता चलेगा बाहर क्या हो रहा है। तो ये जो बैठे हुए ना गाड़ी में, समझ लीजिए एसी में बैठे, उन्हें कोई मसरफ नहीं लगता। ये आवाम की आवाज़ ऐसे बोलती है कि उनको कोई मसरफ नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो वहाँ से हम जैसे गुजर जाते हैं ना, उन्होंने गुजरना है। और हमारे ही टैक्स का पैसा होता है, ये जो सब चीज़ों पे लग रहा होता है, इनको जो भी फैसिलिटेशन होती है, ये आते किस तरह हैं, ये आते साइकिल पे हैं या गाड़ी पे हैं, डजंट मैटर, लेकिन ये जो बन जाते हैं ये आवाम के पैसे से बनते हैं। ये आवाम कहती है, मैं नहीं कहती। मैं आवाम थोड़ी हूँ, मैं तो एक होस्ट हूँ जो वहां से आवाज यहाँ तक सुना रही है। लेट्स सी, आप लोग दिल पे ना लीजिएगा क्योंकि वो लोग तो नहीं लेते ना, आप क्यों लीजिएगा, आप भी ना लीजिएगा। और शुक्र करें क्योंकि हम लोगों के लिए तो अल्लाह है, उन लोगों के लिए मुझे समझ में नहीं आती क्योंकि हमको तो कह देते हैं शुक्र करें हर हाल में, और मासूम लोग हमेशा शुक्र करते हैं क्योंकि उनके दिल में अल्लाह रहता है। और अब सोचें कि मासूम आवाम है या मासूम वो लोग जो हर साल एक लॉलीपॉप देते हैं, ये लीजिए और चूसिए। चलिए जी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और आज बहुत आप हैरान होंगे कि आज है पहले मंडे फ्रेश और आज है 28 ऑफ मार्च।
और आज मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त अवार्ड सेरेमनी में भी जाना है और ये है तुमसे है पाकिस्तान, और आज मुझे अवार्ड भी मिलेगा। अच्छा, जब मिलेगा ना मैं कल आपको शो करूँगी। थैंक्स साजिद, बहुत शुक्रिया। और तुमसे है पाकिस्तान, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। और ये उनको लोगों को नॉमिनेट करते हैं ऑफ कोर्स जो डिजर्विंग होते हैं, जिनकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। हर किसी का अपना एक वर्क होता है और प्रोफेशन को लेके चलना, ये तमाम चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो थैंक्स अगेन साजिद, आपने हमें याद रखा और अल्लाह पाक आपको इसी तरह आगे बढ़ता। और मैं चाहती हूँ तुमसे पाकिस्तान, वाकई में हमसे पाकिस्तान और इस अवार्ड सेरेमनी को हर साल आप इसी जोश शोवल वाले से जो है इसका इनकाद करें। लेट्स सी, हम चलते हैं ब्यूटी सेगमेंट की जानिब। और आज आप हैरान होंगे कि मंडे को फ्रेश सभी जो है यहाँ पर पहले हेल्थ या कुछ और ना करती है न्यू, तो आज हमारे दरमियान हेल्थ सेगमेंट है। और मैं एक और बात बताऊँ, मेरे पास एक अलाइन था थैलेसीमिया के बच्चे, आपको पता है उनको खून की ज़रूरत होती है ना, तो उनका था मेरे साथ प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने आज कल रात को मुझे बताया कि वो आज नहीं आ सकते और वो आएंगे वेडनेसडे को। तो लेट्स सी, हम ऑफ कोर्स आप लोग ज़रूर उनकी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कब हमारे दरमियान में कोई पेशेंट हो जाए हमारी फैमिली में। तो ये अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मन में रखे। और स्पेशल एक और मैसेज दूँ, साथ साथ छोटे छोटे मैसेज देती रहती हूँ। और मैसेज ये है कि कल मेरे दरमियान सिर्फ स्पेशल बच्चियाँ आ रही हैं ब्यूटिशन, ठीक है, और वो है डेफ एसोसिएशन, पीबीआई डेफ एसोसिएशन ने एक डेफ एसोसिएशन बनाई है जिसमें गूंगे बहरी लड़कियां जो हैं वो ब्राइडल कॉन्टेस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों का है। वो होंगी 12 के करीब, 10-12, और वो मेकअप करेंगी लाइव, ठीक है। और आप लोगों ने जज भी करना है, वैसे जज तो होंगे लेकिन आपने भी जज करना है क्या आया कि किसने सबसे अच्छी ब्राइड बनाई। तो और मेहंदी कॉन्टेस्ट भी होगा, लेकिन वो सब स्पेशल है, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो बोल सके, ठीक है। तो ये है स्पेशल मैसेज अगेन। और अब है ये ब्यूटी सेगमेंट, यहाँ पर ब्यूटिशियन बिल्कुल रेडी खड़ी हुई है कि ये सभी तो हमारी बारी नहीं आने दे रही है। और ये है पीबीआई की जानिब से, इनका बहुत शुक्रिया। पीबीआई ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, और बहुत जल्द प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री में एक फैशन ऑर्गेनाइजेशन भी बनने वाली है जो तमाम डिजाइनर्स, हैंडमेड और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करती है। लेट्स सी, उनसे भी मिलवाऊंगी नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी जो मौजूद है वो हैं पीबीआई से आए हैं स्पेशली, और ये है ब्यूटी सेगमेंट आज। और सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी किससे, जी यहाँ पर जो पीबीआई को बहुत ज़्यादा जो है ना वो सारा दिन उसका बेचारी का अपडेट चलती रहती है, सारे ब्यूटिशियन को वो बर्दाश्त करती है इसको जवाब देना, लेकिन हाइपर नहीं होती है। ये उनमें बड़ा अच्छा, ये मेरी आदत है, कम डाउन, वो मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। अच्छा जी, इस वक्त मौजूद है राबिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ब्यूटिशियन ऑफ कोर्स और ब्राइड भी मौजूद है। सारा दिन पीबीआई को हैंडल करते हो? आदत हो गई, ग्रुप्स में फैमिली है हमारी पीबीआई। अच्छा ऐसे खड़ो मेरा, सुनो, ये है राबिया और माशाल्लाह ये ब्यूटिशियन को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करती हैं, ऑफ कोर्स पीबीआई को लीड कर रही हैं, मेंबर है उसकी, एडमिन है ना आप तो? हाँ, मुझे भी नहीं मालूम, देखो ज़रा क्या बात है, खैर है। अच्छा, आज क्या आप ब्राइड बना रहे हो? आज मैं बारात की एक ब्राइड बना रही हूँ। बारात की? ओहो, आज के शादियों का सीजन है, राबिया टाइम निकाल रहे हो, बिल्कुल। अल्लाह पाक और कामयाब करे। अच्छा जी, उनके बराबर में मौजूद है अफशा, और अफशा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अगेन अगेन। अच्छा ये बताओ कि ये कौन सी ब्राइड है, मंगनी की या वलीमे? ये वलीमे की है। ओके, सॉफ्ट एंड जी सॉफ्ट। ओके, ज्वेलरी बड़ी जबरदस्त, गुड। अच्छा जी, आप लोग स्टार्ट करें। अच्छा, आप लोगों का ये थोड़ा ब्रीफ कर दें, ये आप पहले, तो मैं फिर इनकी तरफ चलती हूँ। ये बेस वगैरह क्या क्या लगाया, थोड़ा ब्रीफ करें, फिर आई मेकअप की तरफ चलें। असल में नाज़रीन को बता दो टाइम थोड़ा होता है ना, तो इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट टाइम में थोड़ी चीज़ें कवर अप कर देते हैं। जी अफशा। जी, हमने क्रायलॉन पे काम किया है, क्रायलॉन पेनी स्टिक पे, उसके बाद फिर ऑयल फ्री पेन केक यूज़ किया है, जस्ट फिर उसके बाद अपने ग्लैमर्स का जो है ना फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, बस इनफ। अच्छा, ये वलीमे की ब्राइड, अभी सबसे पहले आई मेकअप करूँ? जी बिल्कुल, आई मेकअप करेंगे बस आप स्टार्ट करो। आप जी अभी बताओ सबसे पहले क्या? काशीज़ की प्रोडक्ट्स पे किया है। ओके, काशीज़ के फाउंडेशन है, ओके, और कॉम्पैक्ट है। ठीक है, कोई जो जिसको पसंद, आप स्टार्ट लीजिए आई मेकअप। अच्छा जी, इस साथ पे मेरे कौन बैठी हैं जी, मैं मिलवाती हूँ किरण काशिफ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो किरण? कहाँ है ब्राइड? आई हंस रही है किरण, असल में उस दिन आई नहीं थी, टॉप 10 विनर है, तो ये आज तशरीफ लाई है। अच्छा जी, उसके बराबर में है हमारे मॉर्निंग शो ब्यूटी सेगमेंट को नहीं, उनके बिना जैसे कैसे अधूरा अधूरा सा लगता है मुझे ना। ये है हिना कोमल, अस्सलाम वालेकुम,
ये मेरे शो में इतनी बार आएंगे, इनका नाम नहीं लिखती मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अभी ना? हेयर स्टाइल माशाल्लाह जबरदस्त बनाते हो आप, बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। तो आज कौन सा स्टाइल बना रहे हो? आज बनाऊंगी ट्रेंडी स्टाइल। वो क्या? ट्रेंड में है। अच्छा, ट्रेंड ट्रेंड होता है, में। लाइन्स आजकल जो है ना ट्रेंड में, तो ट्रेंडी स्टाइल ही बनाऊंगी। चलिए ठीक, आप करो, मैं बात करूंगी अपने नाजरीन से। नाजरीन ये बता दूं आपको, कल का ब्यूटी सेगमेंट देखना ना भूलिएगा। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि कल आ रही है डेफ एसोसिएशन से, पीबीआई डेफ एसोसिएशन से आ रही है, और वो तमाम जो बच्चियां हैं ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, तो उनको प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। और अगर मैं एक और बात कहना चाहूँगी, ये ब्यूटिशियन भी सुन रही है कि जब भी कभी आपके दरमियान कोई भी स्पेशल बच्ची हो तो प्लीज़ उसको हुनरमंद कीजिए। ये ना हो आप वो सारी ज़िंदगी, माँ बाप जिंदा नहीं होते ना, मतलब वक्त तो जिसका भी आ जाए, लेकिन उनको अपने पाँव पे खड़ा करें ताकि वो कभी किसी के मोहताज ना हो। ठीक है, चलिए जी, हमारे दरमियान जो मौजूद है किरण काशिफ, बताइए जी कैसा लगा आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा। ब्राइडल हाँ, कॉन्टेस्ट में विन किया? बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी करने विन कर लो ये पाऊंगी। होना उम्मीद हुई है। असल में वहाँ बहुत सारी ब्राइड्स थी ना, जी इसलिए। माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक सबने काम किया था, तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा नाम आएगा, लेकिन जब आया तो बस सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पीबीआई टीम का कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, क्योंकि मैं उस दिन नहीं आ पाई थी। मैं समझी बस मैंने चांस वेस्ट कर दिया। तो चांस क्यों मिस कर दिया? बस थी कोई मजबूरी। असल में मैंने ग्रुप में चेक नहीं किया था, मुझे रात को पता चला कि आपने इनवाइट किया है। तो फिर हस्बैंड जब आए मैंने उनसे बात की, तो उन्हें असल में जॉब पर लाजमी जाना था, तो बस इसलिए चांस वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सरैश का, पीबीआई टीम का, उन्होंने मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका दिया। गुड गुड गुड, जबरदस्त भाई। चलिए कोई बात नहीं, खैर है। और आज ये बेचारी अपनी शील्ड भी लेकर आ गई है। खैर है, और हम सबको बहुत अप्रिशिएट करते हैं ऑफ कोर्स। और अभी तो और भी ब्यूटिशियंस आएंगी, क्योंकि था तो ये ब्राइडल प्रेजेंटेशन कंपटीशन 40-60 का, लेकिन ऑफ कोर्स वो 100 से अबव हो गए। लेट्स सी, हम उन ब्यूटिशियंस को भी बुलवाएंगे जिन लोगों ने जो है बड़ी बात है, सुबह सुबह जो आई थी, ऑफ कोर्स एक टारगेट रखा था कंपटीशन, तो हमने उनको भी अप्रिशिएट करना है। और पीबीआई के जितने लोग हैं 1 बाय 1 उनको भी बुलवाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मौजूद है यहाँ पर अफशा, राबिया, किरण, कोमल, हिना कोमल। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और हमारे दरमियान एक और ब्यूटिशियन मौजूद है। ऑफ कोर्स ये भी उस दिन जिस दिन टॉप 10 विनर्स आई थी उस दिन नहीं आई। तो यहाँ पर सारा कमल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक है। लेट हो गई थोड़ी सी? कोई बात नहीं। कैसा लगा आपको इवेंट में? मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट इवेंट था जो मैंने अटेंड किया, और जीत गई? जीत गई। आया तो छा गई। मैं इस्लामाबाद से आई थी, मैं स्पेशली। रियली? जी, माशाल्लाह। इस्लामाबाद में सैलून है मेरा अपना। आपका इस्लामाबाद में सैलून है? तो आपने हमें वहाँ देखा था, यानी कि लाइव वीनस टीवी पे कहाँ देखा था? कैसे पता चला आपको? यहाँ सिस्टर है मेरी ना। अच्छा, तो वहाँ से फिर आप तशरीफ लाई यहाँ पर? क्या बात है भाई, बड़ी बात है कि पीबीआई के कॉन्टेस्ट में आपने हिस्सा लिया, ब्राइडल प्रेजेंटेशन में, और अब विन कर मैम रही इससे हो। पहले भी जो फेमिना की क्लास हुई थी उसमें भी थी। मौजूद थी? अच्छा, जो हम लोगों ने क्लास करवाई थी पीबीआई वालों ने। ओके, अच्छा जी, हम चलते हैं ना कोमल की जानिब में ना, थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, फिर आपको, फिर हम छोटी सी ब्रेक लेके हम किचन की तरफ चलेंगे और साथ में इनको भी ज्वाइन करेंगे जी। ठीक है, मैंने 2 पोनीज बनाई है। पहले एक पोनी बनाई, फिर दूसरी पोनी बनाई। ओके। फिर एक पोनी से मैंने एक लेयर ली, सामने वाली पोनी से दूसरी लेयर ली। तो इन दोनों को लेयर ले लेके मैंने सिर्फ ये करी है। अब क्या करूंगी, जो नीचे वाली लेयर है ना उसको मैं रबर बैंड लगा दूंगी, और जो ऊपर वाली बाल है उसको मैं पिन अप कर दूंगी यहाँ पे। ओके। और फिर एक और पोनी बनाऊंगी, और फिर वो ही सारा पूरा के एक लेयर इसमें से एक लेयर इसमें से, ये पूरी ये लेके पोनी दिखाओ, ये देखो, मैं देखो कैसे कर रहे हो ये। नाज़रीन आप देखिए, कुछ ब्यूटिशियन जो होती हैं बड़ी माशाल्लाह इसमें कमांड रखती हैं। और हिना कोमल की जो है माशाल्लाह क्लासेस भी दे रही हैं आजकल। और ये देखिए जी, ये पहले मैंने एक जिनको पोनी शौक बनाई। होता है ना हेयर स्टाइल का,
ये जैसे इन्होंने कहा पोनी लेते हैं, ये आप लोग एक बार देख लें क्योंकि ऊपर वाला स्टेप आप देख नहीं पाए थे। ये देखें जी, बहुत फिनिशिंग के साथ। ये देखें रबर बैंड, जी रबर बैंड, सिंपल रबर बैंड, सिंपल ठीक है। पोनी बनानी है, कुछ भी नहीं बनाना। ओके ओके ओके, ये सिंपल पोनी बन रही है। गुड। ये डमी तुम्हें बड़ी बददुआएं देती होगी। ऐसे उन लोगों से मॉडल जब नहीं मिलती तो बड़ा मसला होता है ना, तो ये डमी तो कुछ बोलती भी नहीं है, ना खाना मांगती है, ना नखरा, ना ईगो। मॉडल के इतने नखरे कौन उठे? अच्छा जी नाज़ी, मेरी बातें आप सुन रहे होंगे, चटर मटर बोलती है। अच्छा जी, अब फिर कौन सा स्टेप? अब ये देखें, अब मैंने ये एक लेयर यहाँ से ली ओके और एक लेयर नीचे वाली पोनी से ली। ओके, ये जरा नाज़ीन देखिएगा, आपको क्लियर नजर आ रहा है? थोड़ा ही ना और स्ट्राइक करो ना चंदा। यस यस, ठीक है, ये देखें जी, एक लेयर यहाँ से ली, एक लेयर यहाँ से ली, फिर ये वाली ऊपर वाली पोनी से एक लेयर ली, फिर नीचे वाली पोनी से मैंने एक लेयर ली। ओके। देखें जी, एक एक चीज इसलिए दिखाई जा रही है कि आपको समझ में आए। ये सेम ऊपर वाले स्टेप बन रहे हैं ना? सेम पूरा ही। जी ये देखिए, सब देखिए यही ये बिल्कुल बनेगी। इनिशियली बता दिए इसको। सॉरी, सेकंड स्टेप जो हुआ था ना, फर्स्ट स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। पूरी ऐसी सारी पूरी जो इसकी ब्रेड वो ऐसी बनेगी। ओके। मैं तो विदाउट कोर्स के मुझे लग रहा है एक दिन मैं सैलून खोल के बैठी हुई होंगी। जबरदस्त, वाओ। ये देखे, ये पूरा देखे, आप देख लीजिएगा, बन जाएगा नहीं ना? क्योंकि ब्रेक थोड़ी सी लेनी, इसलिए मैं बोल रही हूँ जी नाज़रीन। ये 1 बाय 1 कैसे ऊपर वाला एक छोटा सा जो है, क्या बोले, डोनट्स बोलते हो आपको? क्या बोलते ऊपर, क्या बोलोगे उसको? एक स्टेप ये बना। ये लेयर्स हैं, ये पूरी। ओके, लेयर्स। लेयर्स आ जाएं, वो ठीक। ट्रेंड में जो लेयर्स चल रही स्टार्ट, है वो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी कंप्लीट चंदा, कंप्लीट करें इसको। शाबाश। ये हो गई कंप्लीट। हिना साथ बोलते जाओ ना, ये बेटा हो चुप गया। क्यों होते हो? बोलो। पूरी मेरी लेयर्स हो गई हैं। अब मैं क्या करूंगी, नीचे वालों को मैं रबर बैंड लगा दूंगी ताकि मुझे ना ये डिस्टर्ब ना करें। ओके, ये देखिए देखिए कितने जबरदस्त तरीके से इन्होंने इसको कंप्लीट किया, जैसे ऊपर बना हुआ है ना, सेम वैसे। मैंने ये रबर बैंड Okay, लगा दिया good. ताकि मुझे ये डिस्टर्ब न करें मेरे बाल। और जो ऊपर वाले बाल हैं उनकी मैं बना दूंगी। अब यहाँ से इसको उठा दूंगी लेयर। जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, वाओ ये हो गई मेरी पूरी। वाओ, इसी तरह मैं जबरदस्त। नीचे पूरी सब पूरी मैं complete समझ करूंगी। गई, चलो आप बनाते रहो। चलिए जी नाज़रीन, हम चलते हैं अफशा की तरफ। अफशा, बस ऑल बेस्ट। ओके जी, इन्होंने कलर्स। और राबिया, माशाल्लाह, थोड़ा राबिया की ब्राइट दिखाइएगा, फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल क्लोज में दिखाएं राबिया की ब्राइट को, ये रेड सूट में जो है। राबिया कुछ बात तो करो, चुप क्यों हो? करी जी जी बिल्कुल। ऑलमोस्ट बस मेरा मेकअप कंप्लीट है। बताया मैंने सबको। क्या क्या कह रही हो? कुछ कह रही हो? बिल्कुल मैंने सॉफ्ट लुक दिया है। आजकल ब्राइड को बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं दिया जा रहा, सॉफ्ट पे रखा जा रहा है। बहुत तो मैंने- धीमा बोल रही है भाई। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, यहाँ आएंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और प्यार प्यारे ब्यूटिशियंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम अगेन, वेलकम, गुड मॉर्निंग विद सभी एंड खुश आमदीद। बहुत कुछ, क्योंकि जिन्होंने अभी टेलीविजन ऑन किया उनके लिए अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विद सभी वेलकम करती है। और इस वक्त काशान मौजूद है, शेफ काशान, क्योंकि गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन आपकी खिदमत में हाजिर है। चलें जी, शेफ काशान फ्रॉम स्किल्स्टन, और यहाँ का वो इंस्टीट्यूट जहाँ पर बच्चों को बेहतरीन अंदाज में सिखाया जाता है कुकिंग, बेकिंग,
चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, तो ये सारे टैलेंट को इन्हेंस करने के लिए स्किल्सटन इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और वहाँ से आए हैं शेफ काशान। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हो आप? ठीक हो काशान? आज क्या है, क्योंकि नमकीन चीजें बहुत बन रही है और मीठा रमजान से पहले पहले बहुत सारे, उस दिन भी एक बच्चा है तो उसने बनाया था बड़ा सा बनाना ब्रेड बनाया, तो बहुत टेस्टी था, बहुत ही मजेदार, सबको बहुत पसंद है। आज आपकी खीर है कुछ है? अल्हम्दुलिल्लाह खीर है आज। तो आज देखते खीर कितनी लोगों को पसंद आती है। चले जी काशान स्टार्ट करें। पहले इंग्रेडिएंट्स बता दो इसमें। हमारे पास सबसे पहले दूध है, ओके। दूध के अलावा हमारे पास चीनी है और हमारे पास राइस है। बताइए कब से? ये हमने सोक किए हुए राइस, इसमें हम कोई से भी राइस यूज कर सकते हैं। इनको कितनी देर सोक किया? इनको मैक्सिमम 1 आवर। 1 घंटा आप चावल को भिगो के रख दें, उसके बाद फिर क्या स्टेप है? उसके बाद हम दूध बॉईल होने पर ओके। रखेंगे। ये नट्स आपने बहुत ग्राइंड किए हुए क्यों? ये हमने गार्निशिंग के लिए रखे हैं। ओके डन, बिस्मिल्लाह करें। दूध बॉईल हो जाएगा तब? बॉईल हो जाए जी। अच्छा, तो पहले ही कर देते हैं ना बॉईल? थोड़ा सा boil हुआ चले हम हुआ। किचन में ऑफ कोर्स जब कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात होती है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपके किचन में कोई चीज़ें मौजूद हैं आप उनको यूटिलाइज करें अपने बच्चों के लिए, जल्दी से क्विकली बन जाए जैसे बोलते हैं। और कभी कभी वो मुझे अपनी वालदा की कुछ चीज़ें याद आती हैं, तो मुझे सुबह नाश्ते में अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो क्या करती थी, वो 1 अंडा और थोड़ा सा उसमें आटा और दूध और इतना उसको फेंट के ना और ये छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाती थी। और अब मैं अक्सर हुसैनाबाद या यहाँ पर कुछ वो मिल रहा होता है, ऐसी कुछ मीठी रोट कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उससे, मुझे नाम नहीं आता उसका, लेकिन कभी कभी हम लोग कुछ चटपटी चीज़ें खाते ना तो वो जो है ना वो फ्राई कर रहा होता था बंदा। तो मैं कहती थी अल्लाह कभी मेरी वालदा जो अल्लाह उनको बख्शे, तो वो हमें खिलाती थी इस तरह। तो अब वो करते थे फ्राई पैन के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा के, लेकिन वो लोग वो डीप फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। तो हमारी जो वालदा थी वो इस तरह मुझे नाश्ते में वो ऐसे पेंट किया, उसमें थोड़ा मैदा या आटा वगैरह, आटा यूज़ करती थी ताकि नुकसान ना दे, क्योंकि मैदा बिल्कुल प्योर होता है, और उसमें अंडा और उसमें दूध, तीनों चीज़ें बड़ी हमारे लिए बेनिफिट है, बच्चों के लिए भी। तो उसकी 4-5 टिक्कियाँ बन जाती थी, बड़ी टेस्टी होती थी जी। अच्छा, अब हम इसमें राइस पुट करेंगे। ओके, ग्राइंड करके नहीं डाल सकते? नहीं, क्यों? इसको इसी में हमने ग्राइंड करना होता है। वो अगर हम कर दें तो नहीं आएगा वो? वो टेस्ट नहीं आता। ओके, वो टेस्ट नहीं आता, जल्दी कहते थे झटपट से हो जाए तो फिर तो मेरे हवाले हुआ तो फिर ऐसे ही होगा, ऐसे ही होने वाला। ऐसे ही होने वाला। अब इसको हम ये चंद दाने तुमने छोड़ दिए हैं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। चलें जी, ये डल गया इसमें। यस, नेक्स्ट। इसे कितनी देर आपने करना? हम इसको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट पकाएंगे। और इसके बाद चीनी कब ऐड होगी? चीनी इसके बाद ऐड होगी। कितनी देर में? 15 मिनट बाद या उससे पहले? 15 मिनट। हम ब्रेक ले लें या हम अपनी ब्यूटिशियन की तरफ चले? ब्यूटिशियन चले की तरफ जी, जा सकते हैं। आप बिल्कुल कहता जाओ नहीं ना बाजी अब कहीं नहीं जाओ। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं, हमारी एक और ब्यूटिशियन भी हमारे दरमियान मौजूद है। आज माशाल्लाह आपने कहा होगा कि ये कौन सी बहार है, आज इतनी सारी ब्यूटिशियन आ गई और इन बच्चियों के दम से घर में भी बहारें हैं और मेरे मॉर्निंग शो ब्यूटी सेगमेंट में भी इन ब्यूटिशियन की वजह से बाहर है। लेट्स सी, मैं उनसे मिलवाती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद। और एक और ब्यूटिशियन ऑफ कोर्स यहाँ पर मौजूद है और उनकी रिसेप्शन ब्राइड है, और वो है कौन जी? हैप्पी ब्राइड की जबरदस्त मेंबर, बड़ा प्यारा काम करती हैं, और ये है निशा। अस्सलाम वालेकुम निशा। वालेकुम How are you? अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, प्यारी प्यारी बच्चियां यहाँ पर मौजूद है। ये बताएं आपकी कौन सी ब्राइड है, थोड़ा इसका ब्रीफ कीजिएगा। जी, मेरे पास आज रिसेप्शन ब्राइड है और इसमें मैंने स्मोकी लुक दिया है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है स्मोकी लुक, और इनका ड्रेस कलर था ग्रे, उसके अकॉर्डिंग। अब आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये यार लुक। बहुत इसका जो ड्रेस का सॉफ्ट, रबे क्या कहते हो, बहुत वलीमे के हिसाब से ये सॉफ्ट कलर बहुत प्यारा लग रहा है। और आजकल वैसे इस पे डार्क लिपस्टिक्स भी चलती हैं, लेकिन वो मेरा मैं मतलब देख- आजकल ट्रेंडिंग में थोड़े लाइट है
तो लाइट शेड्स करने लेकिन चाहिए। इसकी लिपस्टिक भी डार्क कलर बहुत प्यारा लग रहा है, सॉफ्ट है ना, जिस तरह उन्होंने बहुत लाइट वलीमे की ब्राइट का कलर चूज किया ना, ऑप्शन है सेम आपने भी वही किया कि Exactly. दोनों अच्छा लग रहा है, जी, ये बिल्कुल। खूबसूरत अंदाज है। देखिए हर किसी का फीचर जो है ना स्किन चेहरे के डिफरेंट होते हैं, तो लुक भी डिफरेंट आता है। इन्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों? बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा और ग्लोई ग्लोई सा। और सारी ब्राइड एक तरफ, तो दुल्हन ने जो बारात किया और कंप्लीट हो गया, यू हैव डन, ओके जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, ये सबसे आप लोगों को कुकिंग का किस ब्यूटिशियन को शौक है? जरा हाथ खड़ा करें किसको शौक तो अरे बहन आपको तुम्हें नहीं है? इन्होंने हाथ ही नहीं उठाया। अगर नहीं क्या बात है, मेरी तरह हो तुम बिल्कुल। अच्छा इनको खाने का नहीं। यार ये डमी बीच में आ गई, मुझे मैं यूं करके झांक रही हूँ, इट्स ओके। अच्छा जी, सिंगिंग का किसको शौक? नहीं। नो वे, नो वे। अच्छा शेर व शायरी? नो वे। और जोक सुनाने का? नो वे। अच्छा घूमने फिरने का? 1 2 3। घूमने फिरने का तो बस इसी कसम से ये मेरी तरफ से इनको लेके चले जाओ। और मेरी हस्बैंड घुमाते कुछ ऐसे जुमले होते हैं स्क्रीन पे भी नहीं बोले जाते, क्या लुग्गी मुग्गी हो कि मतलब हर वक्त एंटरटेन। अच्छा अच्छा गुड है, इट्स ओके। अच्छा जी यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, अभी ब्राइड्स किस किस की रेडी हो गई, यू हैव डन, तो रैम वॉक देख लेते हैं। इनकी प्रेजेंटेशन है, इन्होंने मेहनत की ऑफ कोर्स। तो सॉन्ग शहजाद भाई प्ले कीजिए। फर्स्ट हमारी बारात आ रही है और राबिया की ब्राइड है जी। आ जाए आप, आ जाओ वहाँ, आप करो जाओ, राबिया हैव अ सीट, आप बैठो। ये देखें जी क्या बात है। जी अभी हमारे पास है निशा की ब्राइड, वलीमा ब्राइड। आज
जबरदस्त। और मैं इन बच्चियों को जो है मतलब ब्यूटिशियन है, अपना अपना काम जो है हाईलाइट करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं इनका काम अच्छी तरह प्रेजेंट कर सके। इन्होंने ऑफ कोर्स लाइव शो है, लाइव शो में कुछ चीज़ें कमी हो जाती है, कहीं दुपट्टा कैरी सही नहीं होता, कुछ चीज़ें लाइव शो में चीज़ें मांग नहीं सकती कि ये चीज़ कहाँ खो गई, तो ये होता है क्योंकि अपने सैलून में सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। क्या कहते हो अफशा? जी बिल्कुल, वहाँ पे सब यहाँ पे easiest- थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन चल जाता है, हैंडल कर लेते हैं। अच्छा 2-3 बार स्क्रीन फेस करें ना तो वो ब्यूटिशियन जरा कंफर्टेबल जोन में आ जाती है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। क्या कहते हैं आप? इनको तो बिल्कुल नहीं होती है ये, क्योंकि 2-3 बार आ चुकी है, और इनको तो बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छा जी ये बताइए सारी ब्यूटिशियन इनका हेयर स्टाइल कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। ग्रेट, जबरदस्त। और मैं चाहूंगी कि अच्छा लग ही नहीं रहा बिल्कुल ये दिखने में तो टिपिकल क्यों लगता है ना? बस एक ट्रिक होती है, अगर आपको ट्रिक आ जाए ना तो फिर इजीली सब कुछ बन जाता है इसमें। ओके ये ट्रिक है। ट्रिक है। ये बताओ निशा, मेकअप की भी कोई ट्रिक होती है? मेकअप में टेक्निक होती है, ट्रिक होती है? टेक्निक्स होती है उसमें। टेक्निक्स होती है। तो अब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ऑफकोर्स वो कुछ ब्लेंडिंग होती है ना आईज मेकओवर के ऊपर, स्पेशली आईज में तो ये होता है कि ब्रांडिंग होनी चाहिए। जैसे आप आपने कभी blending- स्मोकी आईज कुछ कहा था ना, जो अच्छी तरह याद। और स्मोकी में तो वो लाजमी होता है, आपको ब्लेंडिंग बहुत परफेक्टली करनी होती है, वरना वो शेड्स मिक्स हो जाते हैं तो वो फिर बहुत गंदा लुक देता है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं। अच्छा हर किसी की आईज डिफरेंट होती है, बिल्कुल। और किसी की छोटी किसी की बड़ी छोटी आईज को बड़ा करने के लिए राबिया क्या करते हो? छोटी आइज को बड़ा करने के लिए ये आपने ब्लेंडिंग अच्छी करनी चाहिए उसकी, और लाइनर से। ओके अच्छा आपके अगर आप बड़ी भी आंखें होती है ना, बड़ी खूबसूरत, और उनको थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा छोटा कर दे, तो आप क्या यूज करते हो उसका? तो आप खास तौर पे जो है ना विंग लाइनर यूज ना करें, ऑलरेडी इतनी बड़ी आंखें हैं उससे फिर और ज्यादा बड़ी लगेगी आप जितना उसे विंग करेंगे। कॉर्नर जिसका आउट कॉर्नर होता है ना उसे थोड़ा सा ब्लेंड रखें, बस सॉफ्ट रखें, मेकअप को बिल्कुल सही लगेंगी। अच्छा जो लोगों के कुछ लंबे मुंह होते हैं निशा, उनको आप छोटा करने के लिए कैसे करते हो, कंट्रोलिंग कैसे करते हो? उनको कंटूरिंग अगर फेस लाओगे आप चिन से कर दो, ठीक है। चिक से ये होता है कि थोड़ा अपवर्ड पोजीशन में कर दो। नोज होती है, अगर नोज लाओगे तो आप मिड से भी कंटूर कर दो। ओके और अगर बाज फेसेस ऐसे होते हैं विदाउट कंटूर भी आप काम कर सकते हो। जैसे आपका चेहरा गोल है, मेरा थोड़ा सा बेस भी थोड़ा कम, तो हमें अगर लंबा करना होगा तो क्या करेंगे? आप डाउनवर्ड पोजीशन में जो ये आप चेक बोन से करेंगे थोड़ी डाउनवर्ड कर लें। अच्छा ये यूं शेड जी, करें। नीचे ओके की तरफ, side। किसी दिन मैं सोचूं ये भी एक टेक्निक सिखाई जाए कि जिनका अगर गोल चेहरा हो तो उसे किस तरह यूज किया जो है प्रोडक्ट कैसे यूज करनी चाहिए, ठीक है, उसे क्या कंट्रोल अच्छा होगा तो फिर कंट्रोलिंग अच्छी होगी तो वो ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर देगा। Exactly। ब्राइडल और फिर आपका जो है ना कुछ आपके हेयर स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। ओके काउंटेबल है ना? बिल्कुल। अच्छा बड़ी लंबा मुंह ऊपर से अच्छा मैंने एक अक्सर देखा है, एक तो चेहरा लंबा ऊपर से वो बैक कॉमिंग करके उसको और ताज बना लेती, वो अजब अगर सा फेस लगता लॉन्ग है। है तो आप ऑल बैक कॉमिंग या फ्रंट बैक कॉमिंग तो ना दें, कोशिश करें आप साइड ले लें। और बाज लोगों के फेस पे सेंटर भी बहुत सूट करता है, उससे भी फेस राउंड लुक देता है। ओके अच्छा मेरे चेहरे पे क्या सूट करता है ये बताओ? आपके फेस पे तो सब सूट करता है। क्या आपको फोरहेड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा इस वजह से फोरहेड जो बड़ा होता है तो फिर हम उनको पफ देके उसको कवर कर रहे होते हैं। ओके यानी कि आई एम लकी, ओह माय गॉड। अच्छा मैं ये नोट करती हूँ, मैं चाहे टेढ़ी मांग बनाऊं तो भी लुक है, अगर मैं खींच के बाल बनाऊं तो भी बड़ा खूबसूरत लगता है, पर मैं खुद अपनी कुछ जज करती फेसेस हूँ। ऐसे होते हैं आप किस साइड मतलब जिस साइड से आपका दिल करे आप बना लो, अच्छा लुक देते हैं। और मैं यकीन करो जुड़ा भी उस दिन, अच्छा मुझे उस दिन मेरे पता आयरन नहीं कर पाई, देर हो रही थी, प्रोग्राम लाइव शो करना था, फटाफट मैंने जुड़ा बनाया और पीछे एक पोनी नेट की लगाई और वो ज्वेलरी भी वो ऐसा खूबसूरत लुक आ रहा था। मैंने कहा यार मैं ऐसे ही डिस्टर्ब हो रही थी तो मैं गॉट गिफ्टेड, मुझे अच्छा लगा कि मेरा आइडियल फोरहेड है ना। हाँ? आइडियल मैं आइडियल नहीं हूँ, फोरहेड कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं ना कि आप है ना, तुम्हें देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप कोई बात कहना चाहें गुड़ी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बस थैंक यू कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों को देखना अच्छा आपने ब्राइडल शो में, अच्छा अभी ये फर्स्ट टाइम है ना, जरा सा हेजिटेशन, आप कुछ कहना चाह रही मेरी प्यारी बहन? बस यही कहूंगी यहाँ बुलाने का बहुत बहुत अरे शुक्रिया वाह। आपका, सर अर्श का, आपका पीबीआई का। अब आपने भी ब्राइड बनानी है आप? अच्छा इंशाल्लाह जरूर। ओके थैंक यू हिना एंड अफशा एंड निशा एंड राबिया, कुछ कहना चाहते हो राबिया? नहीं बस ये कहना चाहूँगी कि ऐसे इवेंट्स होते रहे ताकि ब्यूटिशियंस में कॉन्फिडेंस आए
क्योंकि अक्सर ब्यूटिशियन में कॉन्फिडेंस में तो उनका काम अच्छा होता है बट उनमें पहले अपना डेवलप कर लो। राबे भी जरा कंफ्यूज हो रही है। कोई बात नहीं राबे, 2-3 बार आना, बिल्कुल मेरी तरह हो जाओगी। निशा, मैं बस सबका थैंक्स कहना चाहूंगी। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा थैंक्स तो पीबीआई का है, जो मतलब प्लेटफॉर्म सारी ब्यूटिशियंस को उन्होंने दिया है और मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और सारी ब्यूटिशियंस इसमें प्रमोट होती हैं। और सबसे मेन थिंग ये कि इसमें ये नहीं होता कि नहीं आप एक्सपर्ट को प्रमोट करो, आप मतलब ये कि किसी भी एरिया में, छोटा एरिया है, ये एरिया मैटर नहीं करता। सबसे मेन थिंग टैलेंट मैटर बिल्कुल करता है। बिल्कुल सही बात। गुड है। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म बोले ना, तो मैंने कहा हमने पीबीआई जो प्लेट में रख के देती है बिल्कुल ऐसा ही है ना चंदा। अब आप मेरा चंदा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अगेन निशा की बात ही कहूंगी कि भाई पीबीआई को जो है थैंक यू। और अच्छा, सेकंड ये कि हमें यहाँ के काम करने के बाद ना ऐसा फील होता है कि कहीं झिझक नहीं होगी, वर्क करने में थोड़ी टेंशन नहीं होगी। प्लस पॉइंट है गुड मॉर्निंग विद, बहुत अश्मा की तारीफ है, मेरी भी तारीफ। आपका और सरर्ष तो एक ही है, एक ही है, अलग-अलग नहीं है। हम एक ही हैं और हम एक ही हैं। वो जहाँ सभी होती है वहाँ सभी होते हैं। और मैं जी कुछ कह रहा हूँ मेरी शादी इस्लामाबाद में भी कर होनी चाहिए क्योंकि हमें वहाँ से आना पड़ता है इतना। बहन आप जरा नहीं अच्छी लग रही हो। और इस्लामाबाद मैं अपने मॉर्निंग जो यहाँ करती हूँ, हाँ जरूर जरूर इवेंट करवाएं मैम इस्लामाबाद अच्छा में। इवेंट वहाँ पर करवाने को कह रहे हैं, इस्लामाबाद में पीबीआई इवेंट करें इंशाअल्लाह जरूर। हम वहाँ पर एक पहले ब्यूटी क्लास करते हैं आपको सिखाने का और उसके बाद फिर कुछ ब्राइडल शो भी ऑफ कोर्स करेंगे। और अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, लेकिन सरप्राइज पहले तो आप सबको थैंक यू। और सरप्राइज ये है कि ईद के बाद जो हमारा होता है मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, और वो है 4th हो चुका है। लास्ट मुझे याद है 175 थी, था तो वो मेगा 100 लेकिन 175 थी, तो अब पता नहीं क्या होगा सरप्राइज। लेकिन ये है कि ईद के बाद जो है मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट आने वाला है, तो आप अभी से अभी रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। नंबर है 0315824870 लेते हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और मैं मुस्कुराती रहती हूँ, मुझे हर कोई कहता है तुम्हारी जो है हंसी बहुत अच्छी है। और अगर मैं ये सोचूं कि अगर 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 मेरे दांत खराब हो या इसमें कुछ पीलापन हो या कुछ स्टेन ऐसे हो जो मेरे मुंह खोलने से बुरे लग रहे हो, तो ऑफ कोर्स, और कुछ लोग तो ऑफ कोर्स जो है ना बड़े बात करते हुए भी वो बात ही सही नहीं कर पाते क्योंकि वो कुछ पान या गुटखा होते वो चीजें कुछ खाते हैं तो या कुछ स्मोक करते हैं तो मुंह खोलते हैं तो अजीब सी स्मेल आती है। तो ये तमाम चीजें जो है ना दूसरे बंदे को इरिटेट करती हैं। लेकिन अगर किसी की खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ उसके अगर दांत भी क्लीन हो तो उससे बात करने को भी दिल करता है। और अगर उसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही हो, कुछ लोगों को आदत है ना इलायची मुंह में रखने की या कुछ इस तरह की कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। माउथ फ्रेशनेस भी यूज करते हैं और कुछ लोग च्युइंगम जैसा रखते हैं तो वो बड़ा एक अरोमा सा आता है बात करते हुए। तो दालचीनी वो इलायची का बड़ा इलायची है जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। लेट्स सी, मैं कहना चाहती हूँ कि दांत जो है वो आपकी खूबसूरती को इनहेंस करते हैं और इस वक्त मौजूद हैं। आज उनसे पूछेंगे कि छोटे बच्चों के दांत टूट जाते हैं और बड़े लोगों के दांत खराब हो जाते हैं और ऑफ कोर्स जिनके दांत पूरे गिर जाते हैं वो अंदर चले जाते हैं। शुगर पेशेंट्स के भी दांत टूट जाते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो हर तरह के क्राइटेरिया का क्वेश्चन होगा। तो डॉक्टर मोहसिन साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मोहसिन खान साहब, और ये है डेंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुस्कुराहट जब आपके चेहरे पे बिखरती है और लोग देखते हैं तो आपके दांत नजर आते हैं, बिल्कुल अक्कासी करते हैं आपकी। जो आपकी स्माइल होती है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, ओहो, कॉन्फिडेंस टू टॉक, कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म। तो अगर आपकी स्माइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो आप अपनी डेली लाइफ के जो काम है वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाते। तो स्माइल एक कंटिन्यू आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। बट नाउ डेज जो वी हैव फाइंड आउट के यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान के अंदर पर्सनैलिटी को लेके दांतों का जो एक
रोल है उसको लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते। वो अपने दांतों को, अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते, अर्ली एज में कैरीज हो जाती हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसको कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं करते, या बेचारे वो जिन क्वैक्स के पास चले जाते हैं अनफॉर्चुनेटली वो उनके दांतों को और ख़राब कर देते हैं। तो क्वालिटी ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दांतों की। बाकी जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें हमने ये नोट किया है कि ये पान, गुटखा, छालिया, इन चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो गया है हमारी कम्युनिटी में, जिसकी वजह से अर्ली एज में ही दांतों में स्टेनिंग आ जाती है। दांत काफ़ी हद तक जो है आपके स्टेन्ड हो जाते हैं, रेड पे कलर आ जाता है। ओके अच्छा, ये आपने जो कहा है यंग जनरेशन स्मोक भी कर रही है, छुप छुप के स्कूल के कोने में दोस्तों के साथ स्मोक करती है, और ताकि हमारे वालिदैन को ना मालूम हो, और फिर वो उनके अंदर जब एक अरोमा चल जाता है तो उनको मजा सा आ जाता है, फिर वो यूज्ड टू हो जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि प्लीज ऐसा अपने बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दें, लेकिन उन बच्चियों के लिए खास तौर पे, मैं किसी और की बात क्या करूँ, मुझे बच्चियों की ज्यादा फिक्र हो जाती है। छोटी बच्चियों में अगर कभी मैंने देखा जिनके दांत आगे पीछे होते हैं, आपने जो पहली बात की थी ना, यहाँ जाके लगी थी कि कॉन्फिडेंस उनका लैक हो जाता है। मैं अक्सर ऐसी बच्चियों को देखती हूँ जिनके अगर दांत आगे से बड़े होते हैं, उनका मुंह बंद नहीं होता ना, तो वो बेचारे जो है ना वो बात करते हुए ना और फ्रेंड्स में ना तो वो ज्यादा हंसती नहीं है, और वो महसूस करती है कि मुझे कोई देख रहा है, तो वो बार बार अपने मुंह को बंद करने की कोशिश करती है। ऐसा है कि नहीं? एक्चुअली जब इसका सोल्यूशन बताएं ना डॉक्टर साहब। इसके सोल्यूशन अर्ली एज में ज़्यादा बेहतर होता है कि जब लड़की ग्रोइंग एज में 13-14, तो आप इसके ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि ये 2 to 3 इयर्स का प्रोसीजर होता है। और इन द मीन टाइम जब वो अपनी यंगस्टर एज पे पहुंचे, जब वो 18-19 साल की होती है, तो उसके दांत प्रॉपर अलाइंड हो जाए। उसको ये फेस ही ना गुजरना पड़े कि जब उसको स्माइल कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े अपनी। बट अनफॉर्चुनेटली माँ बाप को ख्याल उस वक्त आता है जब बच्चियों की शादी होने वाली है, लाइक वो अपनी एक अच्छी खासी एज गुजार लेती हैं, 22, 23, 24 की हो जाती हैं। दैन जब रिश्ते नहीं आ रहे होते या वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है उनका, तो फिर दे वेंट टू अ डेंटिस्ट और कहते हैं कि 6 महीने में या 2 महीने में हमारे दांतों को इन बच्ची के सीधे कर दें। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप क्राउडिंग को विद इन 4 to 5 months सही कर दें। इट टेक प्रॉपर एटलीस्ट 1.5 to 2 years। तो ये सारे इश्यूज आते हैं बाद में। ओके, ये इश्यूज आते हैं, और मैं बात करूंगी अक्सर लोग इतना पान मुंह में डाल के रखते हैं कि उनके जो है ना वो गल जाते हैं मसूड़े, बिल्कुल, फिर वो दांत वहां से झड़ने लगते हैं। ऐसा है कि नहीं? जब आप कंटिन्यूसली पान, कत्था छूने का यूज करते हैं तो वो आपके जिंजिवा जो होता है उसकी एपिथेलियम को भी डिस्ट्रॉय करता है, दांतों की स्माइल को, इनेमल को डिस्ट्रॉय करता है, डेंटिन वाज़े होने लगती है, ठंडा गर्म लगने लगता है, और वर्स्ट केसेस के अंदर फिर कैंसर भी डेवलप होने लगता है, मुंह खुलना कम हो जाता है। हाय हाय। जो पान गुटके वाले होते हैं, आप उनको एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उनके गाल पिचके हुए होते हैं और मुंह जो होता है उनका प्रॉपर ओपन नहीं होता। तो ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल होती है कि ये पान गुटके खाते हैं। अच्छा, मैंने उस दिन भी बैठी तो उनसे ऑफ कोर्स लोग मिलते रहते हैं डिफरेंट, तो मैंने कहा मिर्ची लग रही है मुझे ना, कह रहे हम लोग असल में वो खाते हैं ना गुटखा है शायद वो, तो कहता है हमें मिर्ची ज्यादा जल्दी लग जाती है। चूना खाते हैं तो एपिथेलियम जो है वो थिन हो जाती है, तो उनको मिर्चें बहुत ज्यादा लगती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। ओह माय गॉड। और ऐसे लोगों को मैंने खुद देखा है जो ज्यादा, यानी कि सिर्फ दांतों की बात नहीं हो रही है, आप यकीन करें इस प्रॉब्लम से जिसकी वजह से दांत खराब होते हैं, उसके आगे चल के जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो और डेंजरस है। बिल्कुल, जैसे आपके गाल एक अंदर की तरफ देखे तो सेंसिटिव सी है ना। जब आप ऐसे पान गुटखा कंटिन्यूस यूज करते हैं तो आपके जो गाल होते हैं वो एक थिन हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। तो आपने नोट किया होगा जो लोग पान गुटखा खाते हैं उनकी ये जगह जो होती है ऐसी छोटी हो जाती है। तो ये एक पर्सनालिटी को बहुत बुरा इफेक्ट होता है और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। आपको छोड़ने के बाद भी थेरेपीज करवानी होती है, जब जाके ये रिवर्स होता है। मैं कहती हूँ जरा सा गर्म चाय पी लेना तो हमारे ऊपर तालू जो अक्सर आपने कहीं घुट पियो तो जल्दी में कहीं बेवकूफ़ी हो जाती है, मुझसे तो 2-3 बार हुई है। तो वो गर्म चाय वो डिस्पोजेबल थी ना, नहीं समझ में आई तो सिप ले लिया, उसने ऊपर का मेरा तालू जला दिया। तो मैंने कहा यार ये चाय ने इतना डेंजरस दिया कि मैं अब कोई चीज चबाती हूँ तो ऊपर जाके लगती है, अब वो जब तक हील नहीं होगा, ठीक नहीं होगा तो मुझे ये तकलीफ है। तो मैं सोचूं जो ये लोग पान जो इतनी देर इतना केमिकल तंबाकू एंड चूना जो लगता है वो कितनी देर मुंह बंद करके रखते हैं, तो उसका बाहर और फिर अंदर का क्या इफेक्ट होता होगा? ये इफेक्ट जब होते हैं तो ये इरिवर्सिबल होते हैं,
मीन्स कि इनको फिर बाद में हम मेडिकेशन से क्योर भी नहीं कर सकते अंटिल सर्टेन स्टेजेस। आपने एक बात की कि चाय पीते हैं हम डिस्पोजेबल ग्लास में, बात हुई तो मैंने कि ये बात आपको बताना चाहूँगा कि जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं ना, प्लास्टिक आइटम्स, इनके अंदर कभी भी आपको खाना या गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, दे आर कार्सिनोजेनिक। तो कोशिश किया करें कि ग्लास जो आप यूज़ करें फॉर चाय उस दिन आपकी, मैं कसम से आपकी बात मेरे भाई आपने बिल्कुल नहीं था ना, मैं डाउ में बैठी हुई थी और वहीं पे डॉक्टर से बात हो रही थी, तो वो चाय लेकर आए मेरे लिए ना, और उन्होंने डिस्पोजेबल ग्लास निकाले उसमें। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और कि आपने मुझे इसमें चाय दिए, तो मेरा दिल नहीं मानता। मैं कहती हूँ काश ये डिस्पोजेबल, क्योंकि ये थर्मोपोल और ये केमिकल चीजें हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है, और दूसरा ये कि कार्सिनोजेनिक होते हैं अगर आप इनमें चाय पीते हैं। चाय अभी तो बहुत सारी चीजें आ गई है, बिरयानी और वो सभी इसमें खाते बहुत हैं। ज्यादा ये हमारा प्लास्टिक जितना डेंजरस है उतना यूज ज्यादा हो रहा है। तो बेटर है कि आप जो चीनी के बर्तन आते थे ना पुराने, बड़े खूबसूरत से होते आय थे, हाय हाय, अब तो खैर वो कम हो गए, बट मट्टी के बर्तन चले गए, सब खत्म हो गए दौर से। वो- और जैसे जैसे हम अपनी नेचर से दूर हो रहे हैं ना और कुदरती चीजों से, उतने ही हम डिजीज में मुब्तला हो रहे हैं। जितना हम अपने बच्चों को प्रिजर्व और बना बना के डीप फ्रीज चीजें दे रहे हैं, उतने ही बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं और बचपन में उनको बीमारियां लग रही। ऐसा है कि नहीं? दैट्स ट्रू। जब आप आजकल आपने देखा होगा नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि न्यू नेटल बच्चों को दांतों के इश्यूज आए, बट वी हैव सीन के बच्चे के दूध के दांत निकले और उनमें कीड़े लग गए। बिल्कुल ठीक। अरे मैं कहती हूँ जिस हॉस्पिटल, आप किड्स हॉस्पिटल में चले जाओ, मैं भी आई हॉस्पिटल में गई हूँ, छोटे छोटे बच्चों की नजरें जो है वो खत्म हो गई हैं। तो अभी मैं अगर मैं दांतों की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उनके दांत जो है ना वो बढ़ नहीं रहे होते, छोटे छोटे जैसे जो बचपन में बोलते हैं जिन के दांत हो गए, तो वो वैसे तो नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ बच्चों के साथ जोक होता है। तो वो अजीब से हम कहते हैं ड्रैकुला वाले दांत। बेसिकली होता ये है कि जब बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, उसके मिल्क की टीथ इरप्ट हो रहे होते हैं, ऐसे में उसको हाइजीन की कंडीशन जो होती है उसका ख्याल उसकी पेरेंट्स प्रॉपर नहीं रखते, तो वो बेचारे दांत इरप्ट भी पूरे नहीं होते कि उनमें केरीज लग जाती हैं, तो वो हाफ इरप्ट होते हैं और ब्लैक हो जाते हैं, तो वो छोटे छोटे ब्लैकिश एक अपीयरेंस दे देते हैं। ओके अच्छा, हम लोग किस तरह अपने दांतों को कब कब स्केलिंग करें? ऑफ कोर्स फूड भी होता है, वो फंसता है। मेरा एक वालदा मुझे कहती थी, जब कभी कभी मुझे वो एक टीन एज होती है, बड़े जज्बाती होता है बंदा ना, कोल्ड ड्रिंक खट खोल दिया, अब बेटा ये जड़ें कमजोर, अब हम पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग, लेकिन वो कहते जड़ें कमजोर हो जाएंगी। बिल्कुल। तो मैं कहती थी यार ये अखरोट होता, वो खुबानी खाई हो, टक से तोड़ लिया। तो ये तमाम चीजें जो है ना, बड़ी मुझे समझ नहीं थी ये क्या है, जड़ें कमजोर हो जाएंगी। बेसिकली जड़ें कमज़ोर को मैं इस तरीके से क्लासीफाई करूँगा कि अगर आप सख्त चीज़ें अपने दांतों से तोड़ते हैं और उनके अंदर कैल्शियम लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, तो इवेंचुअली दे हैव अ पोटेंसी कि वो फ्रैक्चर हो जाए। तो अक्सर और बेशतर हमारे पेशेंट्स आते हैं जो छालियाँ खाते हैं कि हमने छालियाँ तोड़ी और दांत हमारा बीच से फ्रैक्चर हो गया। और ये एक फ्रीक्वेंट केसेस हैं जो आते हैं हमारे पास, रिपोर्ट होते हैं कि आज हमने अखरोट तोड़ा तो उसके फोर्स की वजह से अचानक से हमारे दांत में टीस उठी और जब से दर्द नहीं जा रहा। जब हम एक्सरे करते हैं तो वी फाइंड आउट कि उसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर हो गया, दांत बीच से स्प्लिट हो गया, फिर उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है या फर्दर उसकी ट्रीटमेंट हमें देनी पड़ती है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, ये कभी कभी दांत नहीं कोई ओरिजिनल जैसे निकलवाना चाह रहा, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई सोल्यूशन है? देखिए यहाँ पे पेशेंट उस वक्त डॉक्टर के पास आता है जब लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज होता है। ओके। इनिशियली अगर आपके किसी दांत में कैरीज हो गई, ब्लैक स्पॉट हो गया, यू कैन कम टू योर डेंटिस्ट नियर बाय और उसको फिलिंग करवा के यू कैन गो थ्रू। बट पेशेंट आते ही जब दे हैव सीवियर पेन, ओके, पल्पाइटिस उनको होता है, irreversible pulpitis होता है, then we have to go through root canal. But 80% of the patients come to a dentist जब दांत उस कंडीशन में हो कि अब ये निकलेगा। अच्छा, We don't have second option. अच्छा एक और बात बताओ नाज़ी, कीड़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कीड़ा नहीं होता, दांत जो है वो केरीज होती है। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना दांतों में अगर जम जाए या रुक जाए तो वो एसिड बन जाता है। तो वो एसिड जब जिस पार्ट ऑफ द टूथ को गला दे तो वो जगह ब्लैक हो जाती है। वी से लेमन टर्म में एक कीड़ा लग गया। बेसिकली कभी कीड़ा, इट्स नॉट कीड़ा, बेसिकली इट्स अ केरियस पार्ट। नहीं, कभी ऐसा हुआ है जो ये लोग कहते हैं कि वो सुराख सा हो जाता है तो कीड़ा होता है इसमें? मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो किसी स्लम से आए थे, तो अब वो मुझे कह रहे हैं मैं दम करवा रहा हूँ 2 हफ्ते से अपने दांत पे
और अब उसमें से जो है ना रोजाना सुबह सुबह कीड़े निकलते हैं। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या है। मैंने बोला असिस्टेंट को इसका एक्सरे करो, मुझे दिखाओ कि क्या इशू है इसके। जब एक्सरे किया तो उस कैरीज थी, बेसिकली वो क्या होता था कि दांत का जो टूटा हुआ हिस्सा था वो उसको नाखून से खुरचते थे, वो टूट जाता था। ही फाइंड आउट कि वो कीड़ा है कि वो कीड़ा छुप रहा है। हाँ, तो डॉक्टर साहब वो दम से कीड़ा तो निकल रहा है लेकिन दर्द नहीं जा रहा। ओए मेरे खुद तो he was so अच्छा cute, वही हम लोगों innocent की थे वो। ये थिंकिंग भी है एक हकीकत। अच्छा इसमें भी बहुत तकलीफ होती है जी। नाज़रीन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। मोहसिन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेंटिस्ट हैं। और अगर आपके मैंने देखा दांत की तकलीफ, बल्कि कोई भी हो, लेकिन दांत की तकलीफ जो आपको रात में शुरू होती है ना, वो मतलब ओवर कर देती है बंदे को। बेसिकली रात को दांत की तकलीफ होती क्यों है? जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ बढ़ता है, तो दांतों की तरफ भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो दांत आपका खराब होता है वो दर्द शुरू कर देता है, और वो इतना सीवियर दर्द होता है कि आप ना इधर लेट सकते हैं ना उधर करवट बदल सकते हैं। अच्छा मतलब आपको कभी दर्द हुआ है? मैंने 2013 के अंदर अपनी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करवाई थी विजडम की। Really? Yes. Okay. Because it was tilted toward the buccal side. गाल की तरफ टेढ़ी थी। okay. तो माय डॉक्टर रिकमेंड मी कि आप इसको जितनी जल्दी निकलवा दें, इट विल बेटर फॉर यू। Okay. फ्यूचर में जाके ये और वर्सन हो जाएगा। और इट वाज द टाइमली डिसीजन कि वो मैंने निकलवा दी। वो दर्द का फेज 2-3 हफ्ते था मेरा, लेकिन उसके बाद मुझे इशू नहीं हुआ। बट जो पेशेंट उसको मुंह में रखते हैं इस डर की वजह से कि हम निकलवाएंगे कुछ हो ना जाए, तो वो कंटिन्यूसली 8-8 साल 10-10 साल उस पेन में गुजार देते हैं। ओए होए। तो अच्छा स्केलिंग जो करते हैं वो बड़ी मशीन से दांतों को सफाई करते हैं, ये मैक्सिमम कितने टाइम के बाद करनी चाहिए? WHO रिकमेंड करता है कि आपके दांतों की स्केलिंग एवरी 6 मंथ होनी चाहिए। अच्छा 6 मंथ के बाद? हाँ, ओके। आपको हर महीने करवाने की नीड नहीं है। ओके। You should at least give 6 months। इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जब आप दांतों की स्केलिंग करवाते हैं, बेसिकली स्केलिंग सिर्फ दांतों की नहीं होती, आपके मसूड़ों की भी होती है। मेन एम जो होता है डॉक्टर का, वो आपके मसूड़ों को भी साफ करना होता है, क्योंकि जो आपकी जड़ होती है अगर वो साफ नहीं है तो दांत ऊपर से, अगर जमीन में आपके पौधा लगा दिया तो जमीन को, और जमीन अगर बंजर है तो फिर पौधा कहाँ से फल देगा? ठीक है, ठीक। तो इसी तरह जब हम स्केलिंग करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि हम मसूड़ों को साफ करें ताकि आपके दांत ग्रो करें, उसके अंदर जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाए, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, ये सब खत्म हो जाए। आप जब खाना खाएं तो आपको खाने खाते वक्त पेन ना हो। ये सारी चीज़ें सबसाइड होती हैं स्केलिंग से। ओके। हमने तो ये परसेप्शन बनाया हुआ है कि स्केलिंग से आपके जो दांत हैं वो साफ हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। तो दैट्स नॉट द ओनली पर्पस। द मेन पर्पस इज दैट कि आपके मसूड़ों को भी हम हेल्दी करें ताकि वो केरीज ना लगें, सेंसिटिविटी ना हो, अर्ली एज में दांत निकल ना जाए। ओके। अच्छा एक और बात, जैसे हमने कहा वो कुछ लोग जिनकी बिल्कुल पूरे शुगर वाले लोग होते हैं, उनको अगर तकलीफ हो जाए तो कैसे मैनेज करेंगे? खून निकलना शुरू हो जाए? बेसिकली शुगर पेशेंट्स का इशू ये आता है कि अगर उनके किसी भी दांत में इन्फेक्शन हो जाए तो वो बहुत परसिस्टेंट रहता है, देर तक रहता है और बहुत जल्दी ग्रो भी करता है। ओए होए। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरे लिए मशवरा हमेशा होता है कि आपने अपने दांतों को कभी भी इग्नोर नहीं करना। आई हैव सीन अ पेशेंट जो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास आए सिविल हॉस्पिटल में, व्हेन आई वाज अ हाउस ऑफिसर, विद इन 6 डेज उनकी डेथ हो गई दांत के इन्फेक्शन की वजह से। यानी कि शुगर वाले पेशेंट के किसी तरह का इन्फेक्शन को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उस पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि वो पिछले 2 महीने से अपने दांत के दर्द के लिए एक जेल लगा रहे थे जिससे उनका दर्द वक्ती तौर पे कम हो जाता था, बट ड्यू टू दिस इशू वो बढ़ता गया और जब हमारे पास वो सिविल हॉस्पिटल आए तो वी हैव नो ऑप्शन फॉर हिम, और 6 डेज के अंदर उनकी डेथ हो गई। ओके। तो शुगर पेशेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने दांतों को केयर करें, कभी भी कोई इन्फेक्शन शो हो तो डॉक्टर से फौरन रुजू कर लें। अच्छा कुछ लोग मीठा बहुत खाते हैं और आप लोग अक्सर कहते हो कि मीठा कम खाएं, क्या दांतों पे इफेक्ट होता है मीठा? देखिए मीठा खाने से मना नहीं है, बट मीठे का एक इशू है कि जब आप मीठा खाते हैं वो आपके दांतों की पीएच को चेंज करता है जिससे केरीज बढ़ती हैं। मीठे को डिवाइड कर लें कि भाई मैंने रात में खाना है या दोपहर में खाना है, ऐसा नहीं है कि हर आधे घंटे बाद आप कुछ ना कुछ मुंह में डालें। ओके। अच्छा रात को कुछ लोग खास तौर पे खाने के बाद बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ 80% लोगों को आदत ही नहीं है कि वो अपने दांतों को वॉश करके सोएं। देखिए जितना इसके साइड इफेक्ट बताएं। साइड इफेक्ट जितना आप मॉर्निंग में ब्रश करते हैं उससे ज्यादा बेनिफिट रात को सोने से पहले ब्रश करने का है। रीजन ये है कि पूरे दिन का आपके खाना वगैरह आपके दांतों में फंसा होता है। अगर आप रात को ब्रश करके सोते हैं तो 90% चांस तो वैसे ही खत्म हो गया केरीज डेवलप होने का, क्योंकि मुंह में आप खाना आपका रेसिडुअल
बाकी ही नहीं रहे। क्योंकि आप कभी भी हकीकत है डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ जैसे फूड है आप सारी रात उसको बाहर छोड़ दें खराब हो जाता तो है, उसमें से अजीब सी गंदी सी स्मेल आएगी, फंगस लग जाती है उसमें। और इसी तरह आपके दान में अगर बोटी रह गई, बिल्कुल। थोड़ा रोटी का टुकड़ा रह गया या कोई भी खाने की चीज रह गई ना, इतनी गंदी उसमें से स्मेल आती है। स्मेल गंदी आती है। फ्लॉसिंग करना लोगों को नॉर्मली आदत नहीं होती। बिल्कुल ठीक। अगर आप रात को ब्रश ना करें एटलीस्ट फ्लॉसिंग भी कर लें। फ्लॉसिंग क्या करती है? नहीं भाई मैं कुछ भी है मुझे तो अपनी ऐसी मैं खपती हूँ जिसे बोलते हैं ना कि मैं अपने बैग में हर वक्त ब्रश रखती हूँ। दैट्स द रीजन आपकी स्माइल अभी तक बहुत खूबसूरत है, अच्छी है। रियली मैं सच बता रही हूँ कि मैं नहीं बिल्कुल मसवाक और ये ब्रश इसके बगैर तो जैसे मैंने करना लाजमी और सुन्नत भी है। और मैंने देखा जो लोग मिसवाक करते हैं उनके मसूड़े बहुत पिंकिश रहते हैं, एक अच्छी अपीयरेंस आती है उनकी। नहीं मैं मसवाक की तो बहुत आदत है। अच्छा जब मीठे की बात हो रही है तो मीठा बड़ा हर चीज बड़ी एतदाल के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो काशान ने मीठा बनाया है तो काशान जरा सा आप तशरीफ लाएं। मैं जब तक नाज़रीन से बात करती हूँ आप इधर से आओ काशान। जाहिद भाई किधर चले गए आप? ओके। और मैं बात करूंगी मीठे की और दांतों की। तो अपना जो है ना ये जरा बच्चों को शुरू से आदत डालें कि किस तरीके से वो अपने आप को, क्योंकि बचपन से जो आदत एक बनी होती है ना वो अब यहाँ रखो काशन, तो बचपन से जो हम लोग क्रिएट करते हैं ना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों को एक बार आप जिस चीज को एक ट्रैक पे ले जाओगे ना तो बच्चा वैसे ही करेगा, फिर आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं। क्या कहते हैं मोहसिन? बिल्कुल। आप अगर यंग एज के अंदर अपने बच्चों को प्रॉपर ब्रशिंग की और खाने की एक प्रॉपर प्रोटोकॉल की आदत डालें कि बेटा आपने दिन में 3 टाइम खाना खाना है, उसके बाद आपने कोई मीठा कोई फ्राइज वगैरह नहीं लेने, तो आप अपने बच्चों की एक रूटीन डेवलप कर देंगे जो थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, तो उन बच्चों के दांतों में भी इशू नहीं आता। ओके ये बनाया है काशान ने आज खीर। जबरदस्त। यानी कि अभी रमजान है, रमजान के बाद होती है ईद की तैयारियां और ये नहीं वैसे भी तकरीबात तो चलती रहती हैं। और लेकिन मीठा खाए एतदाल के साथ, डॉक्टर मोहसिन ने कहा है तो। और खाने के बाद कोई भी फूड खाने के बाद उसको क्लीन जरूर करें, उसे छोड़े नहीं कि मौका मिले कि वो जो कीड़ा है ना वो कीड़ा जो होता नहीं है उसको मौका दे। अच्छा कभी कभी इस पर जोक भी बहुत है कि क्या बात है इतने दिन से वो जब कोई बीमार है तो क्या चाय कॉफी खिला खिला के मेरा पेट खराब कर दोगे? बस कुछ और भी तो खाओ। तो फिर ऐसा होता है। और खास तौर पे मुझे तो बहुत वही बोलेंगे कुछ चीजें छोड़ दो। अच्छा मुझे इतनी आदत है हड्डी चूसने की, इतनी ज्यादा ना, और मेरा एक दांत इस वजह से भी शायद मैंने बहुत सख्त, और खास तौर पे वो वाइट नहीं होती चूसने वाली, अरे भाई हड्डी कहते हैं। हाँ वो नली हड्डी हो या वो कुरकुरी सी होती है, वो सारी रात जब रात को पाए बनते हैं उसके बाद वो जितना मैं मेरी कोशिश उसको दांतों से नोच के खाने की, तो हैरान कुन बात है। लेकिन ऐसे लोगों के दांत फिर इसी वजह से ना लूज हो जाते हैं, लूजन आउट हो जाते हैं, सेंसिटिविटी हो जाती है और वर्स्ट केस ये होता है कि फ्रैक्चर हो जाते हैं। ऐसा है ना। बिल्कुल। एक दांत इस वजह से जज्बाती हुआ था मेरा फिर मैंने उसको ऑफ कोर्स जो आपने पूरा प्रोसीजर, क्योंकि इस प्रोसीजर से मैं गुजरी हूँ। देखिए मिस्टेक आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कोई वो थोड़ी है कि मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है। तो यही मैंने जैसे कहा बॉटल खोल दी, बादाम तोड़ लिया, किसी वक्त ये चीजें की थी, मिस्टेक्स थी। फिर अब वो ज़रा पता है एज गुरु ऊपर होता है, फिर हम आप लोगों के जैसी हड्डियाँ वगैरह थोड़ा चूस ली खा ली तो ये नुकसानदेह हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है। और दांत ऐसी चीज है कि अगर एक दफा आपने ये एक्सट्रैक्ट करवा दी है जी। तो फिर इसका निमूल बदल नहीं मिल सकता। अब लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, इम्प्लांट करवा लेते हैं। मेरा कैप लगा हुआ है ना उसके दांत के ऊपर, तो मेरा दिल ही नहीं करे कि मैं अपना दांत निकलवाऊं ना, तो वो रूट का मजबूरी, जरा सा ठंडा और जरा सा गर्म। और मैंने तो कभी कभी वो पानी की वो जो स्ट्रॉ लगा के ऐसे पानी पिया, मुझे प्यास की तलब, और पानी हल्का सा टच होता था ना तो ये नसें यहाँ तक तकलीफ होती थी। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ तक तकलीफ होती थी मुझे, तो ना मैं ठंडा तो ना गर्म, और पानी पी ही नहीं सकती थी। एक हल्का सा नॉर्मल वाटर भी यहाँ जाके टच करता था ना तो इतनी तकलीफ होती थी। मजबूरन फिर उन्होंने इसकी कुछ नसें वगैरह करके, और फिर एक बार वो कैप फिर निकल आया, फिर दोबारा उसको कवर कर लिया, पुरानी बात हो गई। लेकिन ये कि मेरे एक पीछे की साइड, अच्छा वो है बेसिकली पीछे, इतना वो नहीं होता, इतना शो फ्रंट नहीं पे होता तो ज्यादा शो होता है। वो तो मेरी मुस्कुराहट में या वो, लेकिन वो पीछे, लेकिन मुझे मेरे खाने पीने में तो वो यूज हो रहा है ना, बिल्कुल। तो फिर अब एहतियात बहुत करती हूँ।
कि अब मैं ऐसा ना करूं कि वो फिर डिस्टर्ब हो Disturb हो जाए। जाए। वो फिर मैंने शायद हड्डी वड्डी गई, वो फिर के बाहर आ गया। उसने कहा तुम नहीं सुधरोगी तो मैं भी नहीं सुधरूंगा। लेट्स सी, करशन कैसा लगा चंदा आपको यहाँ पर आना? यहाँ पे आना सेकंड टाइम मुझे चांस मिला तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे क्या फ्यूचर प्लान है आपका? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह बाहर अब्रोड जाओगे? इंशाल्लाह। क्यों वजह यहाँ पर क्यों नहीं? हम सीख रहे हैं, अब्रोड जा रहे हो, जाओ। मैं आपसे नहीं यहाँ बात, पे अपना बिजनेस करेंगे इंशाल्लाह। कोई और अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलो बड़ा सा। अभी भी मैं कर रहा हूँ काम एक जगह। लोगों के रेस्टोरेंट खोलेंगे, लोग खाना खाएंगे, बगैर दांत ब्रश के सोएंगे, तो फिर मोहसिन साहब के पास जाएंगे। अच्छा, बड़ी मैं सीक्वेंस से उन्होंने गौर से सुना ये हो क्या रहा है। फिर दांत आप खराब कीजिएगा, और क्योंकि ब्रश आपने करना नहीं है, फिर आप लोगों ने जाना है डॉक्टर मोहसिन साहब के पास, और डॉक्टर मोहसिन साहब जो हैं वो बताएंगे कि आपने क्या क्या इस बेचारे दांतों के साथ। वो कहते हैं ना, दांत क्या बल्कि जबान भी कम इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना ये जो 32 भाई हैं ना, एक बहन की वजह से निकल जाएंगे। तो ये इनका भी बहुत, और अक्सर मैंने देखा लाइट जब जाती है ना तो कहते हैं सर देख के चलो ना दांत टूट जाए। तो ये दांत अगर टूट जाते ना एक उम्र में, उनका दोबारा रिप्लेस होना ना बहुत टिपिकल। इसका कोई ओरिजिनल मौसम सब सही कहते हैं, इसका बहुत ओरिजिनल, वो बात नहीं आती जो ओरिजिनल की होती है। ओरिजिनल की तो बात। इनको आपने सेव रखना पड़ता है। बालों का तो ये खत्म हो गया, आपने विग लगा ली, आपने इम्प्लांट करवा लिए, तो वो इट लुक लाइक ऑलमोस्ट ओरिजिनल। यार मर्दों को मशवरा देना, औरतों का तो फिर भी कुछ ना कुछ तो बची। मर्द जल्दी जो है ना उनके बेचारों के, अच्छा ये होता है मर्दों की बहुत जल्दी टकला हो जाता है। एक्चुअली मर्द इसलिए होते हैं क्योंकि एक अंदर हार्मोनल साइकिल होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है वो ईस्ट्रोजन में, देन वो आपके मेल पैटर्न बालनेस को क्रिएट करता है, और टेंशन जो होती है ना वो भी आपको गंजा कर देती है। लेकिन हमारे जो है ना महमूद भाई, उनके ऐसे खूबसूरत मतलब थिक माशाल्लाह से बाल हैं, काफी उम्र के मतलब जवान जवान के बच्चे हैं, तो उनके जो है हेल्दी बाल और इतने लंबे लंबे, वो मतलब मैं हैरान होती हूँ कभी कभी कि यार इनकी एज के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत और भाई हैं लेकिन उनके अच्छे हैं। तो या तो वो केयर बहुत करते होंगे। आई थिंक सो, पूछूंगी महमूद भाई आपसे पूछूंगी। अच्छे हैं उनके लिए। अच्छा, कुछ मर्दों के होते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, अगर वो आगे चल रहे हो पीछे उनकी छुट्टियां भी होती है। बेसिकली जब आप बालों की केयर करते हैं ना प्रॉपर, शौकीन लोग होते हैं तो फिर आप अपने बाल ग्रो भी कर सकते हैं। और आजकल तो पीआरपी हो रही है बालों की, तो ये एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है बालों को ग्रो करने के लिए। ओके, आपके बाल ग्रो भी बहुत करते हैं, थिक भी होते हैं, डेंसिटी बढ़ती है। जाते जाते ये मैसेज दें कि दांतों को अगर हमने जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है संभाल के रखना है, तो वो क्या टिप्स हैं? 2-3 टिप्स बताएं। अपनी कैल्शियम इंटेक रेगुलर रखें, दूध रोजाना पिएं। अगर दूध नहीं पीते आप, मिल्क इंटॉलरेंस है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं वो लें। ठीक है। विटामिन डी अपने बॉडी का मेंटेन रखें। अगर ये 2 चीजें मेंटेन रहती हैं तो आपके दांत बहुत हद तक कैरी से बच जाते हैं, क्योंकि दांत बनते ही कैल्शियम के। तो बॉडी में कैल्शियम होगा तो आपके दांत मजबूत रहेंगे। ओके काशान, थैंक यू सो मच। एंड मोहसिन साहब आपको बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जाने का टाइम हो गया है और हमने कोशिश की है आपको थोड़ा एंटरटेन करने की, थोड़ा आपसे गुफ्तगू करते हैं, अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर उभरते सूरज की तरह मुलाकात होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप स्पेशल ब्यूटी पैकेज ज़रूर देखिएगा।